बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बाल भी इस तरह से खुश्क, खुरदरे, रूखे, बेरौनक और झाड़ियों जैसे लगते हैं तो आसानी से घर पे बन जाने वाली हिबिस्कस और अलसी की ये क्रीम आपके खुश्क, खुरदरे, रूखे, कर्ली, फ्रिजी और बेरौनक बालों को देखते ही देखते इतना नरम और मुलायम और खूबसूरत बना देगी। ये बालों में उंगलियां फेरेंगी तो उंगलियां फिसलती जाएंगी और ब्रश लगाएंगी, कंघा करेंगी तो कंघा फिसलता जाएगा। सिर्फ 3 से 4 मरतबा इसको लगाने से आपके बाल रेशम जैसे नरम, मुलायम और चमकीले हो जाएंगे। इस क्रीम का इस्तेमाल बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। छोटी बच्चियों को भी इसका इस्तेमाल करवा सकती हैं। कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत और चमकीला बना देगी। ना सिर्फ बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाएगी बल्कि ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये जिन नेचुरल चीजों से बनने वाली वो ना सिर्फ बालों को नरम मुलायम करते हैं बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। तो देखते हैं इस पावरफुल होममेड हेयर क्रीम को घर पे किस तरह से बनाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। ये क्रीम बनाने के लिए आपने ले लेने हैं हिबिस्कस के फूल। हिबिस्कस जिनको गुले गुड़हल भी कहा जाता है। ये फूल खुश्क शक्ल में आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास या आपके घर में इसका पौधा है तो क्या ही बात है, फूल लेके खुद ही ड्राई कर लीजिए। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने यहाँ पे फूल लिए हैं और 2 चम्मच के बराबर अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड लिया है। अगर ग्राम्स में इनका वजन देखें तो दोनों ही 16-16 ग्राम है। अब इन दोनों को आपने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। यहाँ मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है और तकरीबन 2-3 घंटे हो गए इनको भिगोए हुए। अब पैन को चूल्हे पे रख देना है और इनको बॉईल करना है। इनकी एक जेल तैयार करनी है। 2 कप पानी मैंने इसमें पहले शामिल किया था और 1 कप मजीद पानी अब यहाँ पे दोबारा ऐड कर दूंगी, ताकि एक अच्छी सी इनकी जेल तैयार हो जाए। तो फ्लेम को ऑन करके इसे बॉईल कर लेना है और उसकी जेल तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे जी इसकी एक गाढ़ी जेल तैयार हो चुकी है और इसे अब ठंडा होने दूंगी मैं। और ठंडा होने के बाद इसको छान लेंगे, इसकी सारी जेल अलग कर लेंगे। तो 20-25 मिनट्स के बाद ये ठंडी हो चुकी है। ठंडा होने के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब इसको बारीक कपड़े के साथ छान लेंगे। कोई भी लॉन का, मलमल का कपड़ा ले लीजिए, बारीक दुपट्टा ले लीजिए, बहुत अच्छी तरह से छान के ये सारी जेल अलग कर लेनी है। अलसी और हिबिस्कस के फूल ये दोनों ही चीजें बालों को नेचुरली नरम, मुलायम और खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए बेहतरीन चीजें हैं और साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। अलसी का इस्तेमाल बालों की ग्रोथ को बहुत तेज कर देता है और नए बाल बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत उगते हैं। तो बहुत जबरदस्त, बहुत थिक जेल यहाँ पे रेडी हुआ है। तो फ्लैक्ससीड जेल को भी साइड में रखते हैं। दोबारा से पैन ले लेना है, लेकिन इससे पहले मेजरमेंट कर लेनी है स्केल के ऊपर। अगर स्केल है तो ओके, नहीं तो चम्मच में भी इसकी क्वांटिटी बता दूंगी। यहाँ पे जो चीज मैं लेने वाली हूँ ये है BTMS। BTMS एक तरह की इमल्सिफाइंग वैक्स है जो कि बालों को नरम, मुलायम और खूबसूरत बनाती है, जो कि शैम्पू में, क्रीम्स, लोशन वगैरह में इस्तेमाल होती है। और इसका इस्तेमाल बालों की कंडीशनिंग करता है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो 3 ग्राम यहाँ पे मैंने BTMS ले लिया है और चम्मच में अगर आप देखें तो ये आधा खाने वाला चम्मच के बराबर है। और ये इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में आएगी और ये किसी भी केमिस्ट से आपको मिल जाएगी। फिर आप इसको किसी ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका जो जेल है ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और ये बालों को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बना देगी। अगर ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है ये आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी इस वैक्स के साथ ही ऐड कर लेना है जोजोबा ऑयल, जो कि बालों के लिए एक बेहतरीन ऑयल है। अगर जोजोबा ऑयल नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल भी इसमें शामिल कर सकती हैं। 6 ग्राम के बराबर मैंने यहाँ पे जोजोबा ऑयल ले लिया। इसके बाद इसमें कोकोनट ऑयल शामिल करेंगे। कोकोनट ऑयल बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, हर घर में मौजूद होता है। 10 ग्राम के बराबर मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले लिया है। अब इन तीनों चीजों को डबल बॉयलर के साथ मेल्ट करना है। नीचे के पैन में गर्म पानी रखिए, उसके अंदर इस पैन को रख के इस तरह से डबल बॉयल करके आपने इसको मेल्ट करना है और देखते ही देखते इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद ये हल्का सा इसका टेम्परेचर जब डाउन हो जाए, ये जेल जो तैयार की है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब ये सारा काम आप बहुत ही इजीली घर पे कर सकती हैं, किसी भी मशीन के बगैर आप अपनी एक बेहतरीन हेयर केयर क्रीम तैयार कर सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके ये जो जेल रेडी किया था हिबिस्कस और अलसी का, ये इसमें डालते जाना है और साथ ही साथ मिक्स करते जाना है। पहले मैंने हाफ जेल डाला है, इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, इसके बाद बाकी डालेंगे। मिक्सिंग के लिए अब यहाँ पे मैं एग बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा कम क्वांटिटी में है तो मैं इसे यहाँ पे एग बीटर के साथ ही मिक्स कर रही हूँ और इसके साथ भी ये बहुत ही बेहतरीन मिक्स हो जाएगा और देखते ही देखते ये एक बेहतरीन क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। बाकी सारा बचा हुआ जेल भी इसमें शामिल कर देना है और दोबारा से इसकी मिक्सिंग करनी है और इतनी ज़्यादा मिक्सिंग करनी है जब तक कि ये एक फ्लफ़ी सी क्रीम ना रेडी हो जाए। और इसका कलर चेक कीजिए कितना खूबसूरत, इसका एक बिल्कुल नेचुरल पिंक कलर आया है। कोई इसमें आपको आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हिबिस्किस का अपना नेचुरल कलर है। क्रीम का टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब इसमें हमने डाल लेनी है 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन। ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए ग्लिसरीन बहुत ही बेहतरीन है। 2 चम्मच भर के भी ग्लिसरीन के आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। अब दोबारा से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी नेचुरल क्रीम है कि इसे ना सिर्फ आप बालों पे बल्कि अपने स्किन पे भी लगा सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्किन के लिए नुकसानदेह हो। ये वैक्स क्रीम और लोशन वगैरह के बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो बस जितना हो सके मिक्सिंग करते जाइए और बस क्रीम का एक स्मूथ टेक्सचर रेडी हो गया। हमारी बहुत ही शानदार हेयर क्रीम रेडी हो गई है। कर्ली फ्रिजी ड्राई खुश्क बेरौनक बालों को रेशम जैसा नरम और मुलायम बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्रीम है। अगर ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल से बाल खुश्क और बेरौनक हो गए हैं तो ये क्रीम घर पे बनाएं और अपने बालों पे लगाएं। आप इसके रिजल्ट से हैरान रह जाएंगी। एक बार के इस्तेमाल में ही आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और बीटी मिक्स के बगैर आप इसको इसी तरह से भी यूज़ कर सकती हैं, या इसके अलावा इसे अगर क्रीम की शक्ल देना चाहें तो उसके लिए आप इसमें 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2-3 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल के डाल के इसे आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने जितना हो सके इसे बीट करना है। बीट करने के बाद फिर फ्रिज में रखें, फिर निकालें, फिर इसे बीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बीट करते जाएंगे ये क्रीमी टेक्सचर इसका बनता जाएगा और आपकी BTMS के बगैर भी एक क्रीम रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब इसको स्टोर करने के लिए आप इसमें 1 ग्राम तक फेनॉक्सी एथानॉल प्रिजर्वेटिव या जर्मल प्लस प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकती हैं। और अगर आपके पास प्रिजर्वेटिव नहीं है तो आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं। 10 से 12 दिन तक ये फ्रिज में बिल्कुल सही रहेगी। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है, 10-12 दिन के लिए बनाइए, इसके बाद दोबारा बना सकती हैं। सर्दियों में अलबत्ता ये क्रीम फ्रिज में 20-25 दिन तक भी रह सकती है। तो बस अब इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने स्टोर कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके साथ इसका टेक्सचर मजीद स्मूथ हो जाएगा। लगाने का क्या तरीका है, इसे आपने अपने बालों को वॉश करने से 1-1.5 घंटा पहले अच्छे से बालों में लगा लेना है। रूट से लेकर बालों के सिरों तक अच्छे से लगा के बालों को लपेट दीजिए। बालों को टॉवल के साथ कवर कर दीजिए और 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आप बालों को वॉश करेंगी आपके बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की होंगे कि आप हैरान रह जाएंगी कि इतनी बेहतरीन चीज़ आपने घर में तैयार कर लिया है। बिल्कुल हफ्ते में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बच्चियों को भी इस्तेमाल करवा सकती हैं। आखिर में एक छोटी सी बात कि अगर आप घर बैठे अपना एक स्मॉल बिजनेस चलाना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकती हैं। कोर्सेज में शैम्पू कोर्स है, सोप कोर्स है। शैम्पू में सल्फेट फ्री शैम्पू बेस्ड शैम्पू बनाना, सल्फेट फ्री शैम्पू बनाना सिखाया जाएगा। सोप में 7 किस्म के साबुन बनाना, एक्सट्रैक्ट्स बनाना सिखाया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप स्क्रब बनाना सीखना चाहती हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाना सीखना चाहती हैं, फेस वॉश बनाना सीखना चाहती हैं, या अगर आप के ब्लॉसम की तैयार प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती हैं, उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी रब्ता कर सकती हैं और प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए भी।